साथियों, भारतीय संस्कृत का मूल गायत्री महामंत्र आपको पढ़कर सुना रहे थे प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में दिल्ली में एक बार महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आधा घंटे का भाषण दिया। उन्होंने उसमें केवल गायत्री मंत्र पर ही व्याख्यान दिया। उसके समापन पर सारे मुसलमान गांधी जी पर नाराज हो गए तथा यह कहा कि यह तो हिंदुओं का मंत्र है। यहां पर तो आपको और बातें करनी थी। गांधी जी ने कहा यह हिंदुओं का नहीं बल्कि विश्व मानव का मंत्र है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा दूरदर्शिता विवेकशीलता का मंत्र है। यह भीतर सोई हुई मानवता को जगाने का मंत्र है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने खोई हुई संस्कृत को पुनः पा लिया है। ऐसा लगता है कि सांप की मणि जो खो गई थी उसे पा लिया है। हमने सुना है कि किसी हाथी के सिर पर गजमुक्ता रहता है। अब तक हाथी के सिर पर रहता है तो वह जब तक हाथी के सर पर रहता है तो वह मस्त रहता है, परंतु जैसे ही वह खो जाता है या चला जाता है तो हाथी पागलों की तरह हो जाता है। हाथी की बात, सांप की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु मनुष्य की भारतीय संस्कृति की बात कह सकता हूं, जिसके पीछे कामधेनु जैसी शक्ति थी उसे बुला दिया गया तथा आज सांप तथा हाथी की तरह से हम मणि विहीन व कमजोर हो गए तथा दीनहीन हो गए। हम फिर से उस प्रातःकालीन सूर्य को नमस्कार करते हैं तो हमारी चीजों को दिखाता है। हमने अपने संस्कृत के स्वरूप को फिर से समझने की कोशिश की है। गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। साथियों, गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। यह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का तरीका है, विश्व की शांति का एक मूल मंत्र है। अगर हम इसे अपना कर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर देखने को मिल सकती है जैसा कि प्राचीन काल में देखने को मिलता था। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। उसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसको विश्व माता भी कहते हैं। मित्रों, यह हम गायत्री के फिलॉसफी की व्याख्या कर रहे थे जिसे आपको जानना चाहिए। अगर इसे हम समझ गए तथा उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मित्रों, एक और चीज हम आपको बतलाना चाहते हैं जो गायत्री की फिलॉसफी नहीं है, वह गायत्री का साइंस है। हमारे भीतर ऐसी शक्तियां भरी पड़ी हैं, अगर उसे हम जगा सकें तो सारी महत्वपूर्ण चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर
एक को भी जगाया जा सके तो साधारण इंसान भी देवता बन सकते हैं। इंसान ही देवता भगवान होते हैं। इंसान ही देवता भगवान होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र जी को इंसान के रूप में पैदा हुए एवं भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र जी इंसान के रूप में पैदा हुए एवं भगवान बन गए। इंसान उसे कहते हैं जो जन्म लेता है तथा मरता है। श्री रामचंद्र जी रामनवमी को जन्म लिए थे तथा मारे गए। श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी को जन्म लिए फिर मारे भी गए। ये इंसान से देवता और भगवान बने। आप भी बन सकते हैं। आप अगर अपनी सोई हुई शक्ति को जगा लें, अगर आप अपनी सोई हुई शक्ति को जगा लें साथियों, आप भी इंसान से देवता और भगवान बन सकते हैं। इंसान के भीतर ऐसी ऐसी शक्ति भरी पड़ी है। आप अगर उसे जगा सकते हैं तो आप ऋषि हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, नेपोलियन विवेकानंद हो सकते हैं। गायत्री मंत्र की इसी महानता के कारण हमने गायत्री उपासना के द्वारा गायत्री की फिलॉसफी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह गायत्री की साइंस है। हमने अपने जीवन में गायत्री की फिलॉसफी तथा गायत्री का साइंस दोनों को समझाने का प्रयास किया है और प्रयास में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं ताकि आप लोगों को भी उसकी फिलॉसफी तथा साइंस को बतलाएं। अगर इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आप अपना भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन बड़े शानदार बना सकते हैं। दोनों ही जीवन हमारे लिए आवश्यक हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारा प्राण है तथा भौतिक जीवन हमारा शरीर। इन दोनों का महत्व है। अगर दोनों अलग हो जाएंगे तो हम मृत बन जाएंगे। अगर हमें दोनों को मिलाकर चलना होगा, अतः हमें दोनों को मिलाकर चलना होगा। साथियों, गायत्री मंत्र वह महामंत्र है जो मनुष्य को दोनों तरह की उन्नत करने में समर्थ है। मैं चाहता था कि आप लोगों को भौतिक आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका मिल जाए। साथियों, गायत्री मंत्र के बारे में हमने सब कुछ बतला दिया है। गायत्री मंत्र की उपासना अनुष्ठान सब बातें बतला दी हैं। उस प्रकार हमने सब बतला दिया है। गायत्री महाविज्ञान में लिख भी दिया है। लेकिन जो वजनदार चीज़ें अभी तक आपको नहीं बतला पाया हूं वह है गायत्री माता की विशेषता। यह क्या विशेषता है? बच्चों को कीमती चीजें मां नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि उसकी पात्रता नहीं है। अगर यह चीज आपको मिल जाएगी तो उसका आप क्या करेंगे? क्या इसका जवाब हमें दीजिए। देवताओं का वरदान अय्याशी के लिए, मजा उड़ाने के लिए नहीं, शराबखोरी के लिए नहीं है। यह किसी
खास काम के लिए मिलता है। और अगर आपको देवताओं से वरदान प्राप्त करना है तो आप उनकी बिरादरी का बने। अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देवताओं के से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं बनेगा। मैच्योर किसे कहते हैं? यूं अपनी जिम्मेदारी को जो समझता है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या नहीं? आप अगर जिम्मेदारी समझते हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, तब आप मैच्योर कहे जाएंगे। तब आप मैच्योर कहे जाएंगे। आप भी जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, अर्थात वह मानवीय जिम्मेदारियां, अर्थात यह मानवीय जिम्मेदारियां होंगी आपके साथ इंसानियत के फर्ज जुड़े हुए हैं। आपके साथ इंसानियत के फर्ज जुड़े हुए हैं, अतः आपको एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, आपको चिंतनशील होना चाहिए, आपको अपने फर्ज एवं कर्तव्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप जब सज्जन शरीफ होंगे तभी तो आप अध्यात्मवादी बन सकते हैं। नाबालिग वे हैं जो सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं तथा अनाप शनाप पैसे इधर उधर लगाते रहते हैं। मैच्योर वे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तथा फिजूल खर्ची नहीं करते। आध्यात्मिक जीवन जीने की शैली का नाम है आध्यात्मिकता। जीवन जीने की शैली का नाम है, जादूगरी का नाम नहीं, जैसा कि आप समझते हैं। अगर जादूगरी सही होती तो इसे दिखाने वाले रास्ते पर भीख नहीं मांगते, वह तो करोड़पति हो जाते। अध्यात्मवादी वह है जो यह समझता है कि हमें प्राप्त चीजों को कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार खर्च करना है। यह गायत्री मंत्र की विशेषता है, जिसके आधार पर हमारे मंत्र सफल होते चले गए तथा हम भी प्रगति की ओर बढ़ते चले गए। हमने गायत्री मंत्र की उपासना पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ 24 साल केवल जौ की रोटी एवं छाछ खाकर की है। हमने इन दिनों में यह नहीं जाना कि गेहूं किसे कहते हैं, नमक व शक्कर किसे कहते हैं। हमने गायत्री मंत्र की उपासना अवश्य की है, परंतु हमारे बॉस तथा हमारे बीच एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? पहला यह कि आप नेक इंसान की तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे। हमने नेकी तथा शराफत के आधार पर जीवन जीने का प्रयास किया है। हमने ब्राह्मण तथा संत की तरह जीवन जीने का प्रयास किया है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो किफायत सारी जीवन जीता है। संत किसे कहते हैं? जो दयालु होता है, जिसके हृदय में करुणा एवं दया रहती है, जो दूसरों के दुखों को समझता है, दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए जिसके मन में से उमंगें उठती हैं, हिलोरें उठती हैं, उसे संत कहते हैं। ब्राह्मण एवं संत भगवान से बड़े होते हैं। नारद भगवान से बड़े थे। नारद
भगवान से बड़े थे, उनको बहुत अधिकार प्राप्त थे। महर्षि श्रृंगी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, उसके कारण 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। संत ब्राह्मण की शक्ति बहुत महान होती है, वह भगवान से बड़े होते हैं। इसे ब्राह्मण जीवन एवं संत जीवन कहते हैं, अर्थात चरित्रवान जीवन। चरित्रवान जीवन एवं उदार जीवन। आप ब्राह्मण हैं कि नहीं, यह मैं नहीं कहता हूं, यह मैं नहीं जानता हूं। बहुत से जाति के ब्राह्मण हैं, परंतु वे जूते का व्यापार करते हैं। हम किसी को जाति से ब्राह्मण नहीं मानते। आपका कर्म रहन सहन ब्राह्मण का है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। व्यक्ति वंश वेश से ब्राह्मण एवं संत नहीं होता। अगर आपका जीवन उदार है, दूसरों के दुखों में आपको, दूसरों के दुखों को देखकर आपका मन द्रवित होता है, तो आप ब्राह्मण एवं संत हैं। गायत्री मंत्र की उपासना बीज लगाने के बराबर है, परंतु बीज लगाने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है। बिना इसके वह फलेगा फूलेगा नहीं। आप किसान हैं तो बीज लगाइए, खाद डालिए एवं पानी लगाइए। आप मनुष्य हैं तो आपको भोजन के साथ पानी एवं हवा भी चाहिए। इसके लिए आप इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। भजन आप करते हैं तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 चरित्रवान जीवन, नंबर 2 चरित्रवान जीवन ब्राह्मण, नंबर 2 संत जीवन जो खाता नहीं खिला देता है। झरना पानी देता रहता है और ऊपर से उसे पहाड़ों से पानी मिलता रहता है। चावल बादल बरसते रहते हैं, पुनः धरती से उड़कर बादल बनते रहते हैं। नदियां अपना पानी समुद्र को देती हैं, उससे बादल बनते हैं और वह धरती को देता है, धरती नदी को, नदी समुद्र को देती है। यह क्रम चलता रहता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। गायत्री उपासना के 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 फायदे हैं। हमने तीनों फायदे उठाए। आत्मसंतोष, आत्मा हमारी बहुत प्रशंसा करती रहती है। दुनिया आपकी प्रशंसा करे तो आपको क्या फायदा है? जीवात्मा अगर प्रशंसा करे तो आपको फायदा होगा। इसी का नाम आत्मसंतोष है। आत्मा अगर यह कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, सुंदर काया का तो सुंदर काम कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो यह प्रसन्नता की बात होगी। हमारे से ज़्यादा खुश इस दुनिया में शायद ही कोई मिलेगा। हमारे देवता हमारे चेहरे पर छाए रहते हैं। मनहूस वह आदमी है जो जलते रहते हैं तथा जलाते रहते हैं। भूत वह होते हैं जो जलती हुई जिंदगी, जलाती हुई जिंदगी जीते हैं। उल्टे काम करती हुई जिंदगी, हैरान होती जिंदगी जो जीते हैं, वह बेकार के आदमी होते हैं। आपको खुशी की जिंदगी, मस्ती की जिंदगी जीना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप
वेद माता का दूध पिए तथा हंसती हंसाती हुई जिंदगी, मस्ती की जिंदगी, प्रकाशवान जिंदगी जिए। आपका रास्ता खुला है। एक रास्ता सिद्धि का है एवं सम्मान का है। अगर आपने सेवा करते हुए सम्मान पाया है तो आपको सहयोग भी मिलेगा। हम हर जगह जाते हैं और हर जगह सहयोग भी पाते हैं तथा सम्मान भी पाते हैं। आप भी पा सकते हैं। गांधी जी ने सहयोग भी पाया था, सम्मान भी पाया था। विनोबा जी ने भी दोनों चीजें पाई थी। जनता जिनको सम्मान देती है उनको सहयोग भी देती है। आपको अपनी बीवी ने, आपको अपनी बीवी ने, बच्चों ने भी सहयोग नहीं दिया। हमें तो उन लोगों ने सहयोग दिया है जो न हमारे मित्र हैं, न बेटे हैं, न रिश्तेदार हैं। क्यों बरसता है यह सब? क्योंकि हमने अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाया है। हम एक निष्ठ हैं। हमने एक इष्ट बनाकर रखा है। पर आपने तो शंकर जी, गणेश जी, न जाने किताबों की, न जाने कितनी किताबों को इकट्ठा कर लिया, पर अपना इष्ट एक भी न बना सके। हमारा सहयोग जनता ने किया, हमारा सहयोग जीवात्मा ने दिया जो अंदर बैठा है। हमको संतोष मिला। देवताओं ने हमें अनुग्रह दिया। हमने 1 किलो कमाया। हमने 1 किलो कमाया है तो वह देवताओं का अनुग्रह है। हमारे बॉस, हमारे गुरु, हमारे भगवान ने दिया है। हमने कितने लोगों को आंखों के आंसुओं को, कितने लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछा है। मालूम है उसमें कितना तप खर्च होता है। यह हमें हमारे बॉस भगवान से, बैंक से मिलता है एवं हम खर्च करते रहते हैं। हमारा भगवान हमारा साथ, हमारे साथ पायलट की तरह से चलता है। हमारा भगवान हमारे साथ चौकीदार की तरह से चलता है। हमारा भगवान हमारा रथ चलाता है। हमारा भगवान हमारा रथ चलाता है। हमारा भगवान हमारे साथ बॉडी गार्ड की तरह से चलता है। हमारा भगवान बहुत अनुग्रह करता है, कृपा देता रहता है। हमारा भगवान हमारे हाथ पैर के रूप में चलता है। हम बहुत हिम्मत एवं साहस के साथ चलते हैं, मस्ती के साथ चलते हैं। आप भी चल सकते हैं। गायत्री माता आपको ऐसे रास्ता दिखाती रहेगी। हम जिस रास्ते पर चले हैं वह बहुत शानदार एवं सुंदर है। भगवान को आप भी उस रास्ते पर चलें। भगवान करे आप भी उस रास्ते पर चलें। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक ही उपासना है और वह है गायत्री मंत्र की। उसे हमने फिर से प्रारंभ किया है। हमने जगह जगह शक्तिपीठों, प्रज्ञा पीठों के माध्यम से इसी मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमें 2-4 वर्ष और जीना है। इस बीच हम जन जन तक इस
मंत्र को पहुंचा देना चाहते हैं। एक शब्द में अगर आप यह जानना चाहें कि भारतीय संस्कृत क्या हो सकती है, तो मैं गायत्री मंत्र का नाम लूंगा, आप गायत्री को समझ लीजिए, तो फिर आप भारतीय संस्कृत के सारे आधार समझ जाएंगे, ज्ञान को भी समझ जाएंगे और विज्ञान को भी समझ जाएंगे। ऐसी है गायत्री, जिसका कि हम और आप अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम ब्रह्म विद्या के रूप में तत्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में इस प्रवचन को, श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन को अपनी आवाज़ में आपको पढ़कर सुनाएंगे। कृपया इसी तरह सुनिए कि हम नहीं, परम पूज्य गुरुदेव आपको सुना रहे हैं। ओम शांति।